सुहाग लुट रहे हैं, लेकिन मुसलमान अभी उस तरह बेदार नहीं हुआ जिस तरह इसको होना चाहिए था। इसलिए हमारी ये गुजारिश है, इसके बाद दूसरे जो मुकर्रिरीन हैं उनको मौका दिया जाएगा। आज मुसलमान एक राख के ढेर की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये धूप में आ जाए, कम से कम वो लोग गोले बारूद खा रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए धूप में खड़े हो जाएं और ये जरा थोड़ा सा डिसिप्लिन कर लें। अगर ये नजर आए कि सब ने फलस्तीन से यकजहती के लिए, इजहार यकजहती के लिए, और ये जो छोटे प्ले कार्ड हैं ये पीछे हैं, और हर साल आलमी बरादरी फलस्तीन पर जुमानत कर रहे हैं, जिनके पास दिफाई कुव्वत है, किसी का इजलास बुला के अपने घर बैठ जाते हैं, करोड़ों रुपए का इजलास करते हैं, 5 स्टार होटलों में बैठते हैं, कौमी असेंबली के पॉडियम पे खड़े होते हैं, यहूदियों के साथ तजारत खत्म करे। ये OIC एक सोया हुआ घोड़ा है, ये अपने घरों में सो रहे हैं, ये जमीर बेच के सो रहे हैं, ये तकरीरें करके जाग रहे हैं। हम मुसलमान अपने हुक्मरानों से मुतालबा करते हैं कि अपने महलों से बाहर निकले और मुसलमानों की यकजहती के लिए मुसलमानों पर जो साहब से कि वो इस मौके पर यहाँ एहतजाज करने वालों से खिताब करें। आपसे गुजारिश है कि ये प्ले कार्ड ऊपर करें। जनाब नसरुल्लाह रंधावा साहब। मैं आज इस्लामाबाद किस्मती से जितने भी मुसलमान ममालिक हुक्मरान हैं वो गुलामाना ज़हनियत रखते हैं, वो जब भी इज्तिमाई जरूरत पड़ती है मुसलमानों के लिए तो वो हमेशा उन्होंने बुज़दिलाना किरदार अदा किया है। वो मगरिब के गुलाम, वो अपने मफादात के गुलाम, और मुसलमानों के हर उस मौके के ऊपर जब इज्तिमाई मफाद होता है तो शाम के मुसलमान, कश्मीर के मुसलमान, फलस्तीन के मुसलमान, वो अफगानिस्तान के मुसलमान, हर मौका के ऊपर उन्होंने ये साबित किया है कि मगरब की गुलामी उनके पेश नज़र है, और मुसलमानों के मफाद जब भी आए उन्होंने हर मफाद को बसे पुष्ट डाला है। मैं इस मौके के ऊपर फलस्तीन के भाइयों को ये पैगाम देना चाहता हूँ, अगरचे हुक्मरानों की ये ज़हनियत है, लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान खासकर, और इस्लामाबाद के मुसलमान इंशाअल्लाह उनके दिल आपके साथ धड़कते हैं। हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं और हम आपको हर तरह की सपोर्ट करते हैं। मैं एक दफा फिर ये बात कहूंगा कि चाहे कश्मीर की बात हो, फलस्तीन की बात हो, दुनिया की ताकतें मगरब के हुक्मरानों ने हमेशा मुनाफिकाना किरदार अदा किया है और मुसलमान हुक्मरानों ने बुज़दिलाना किरदार अदा किया है, लेकिन अरबों मुसलमान इंशाअल्लाह उनके साथ हैं। एक वक्त जरूर आएगा कि हमारी इन गुलाम हुक्मरानों से भी आजादी मिलेगी और उसके नतीजे के अंदर हम फलस्तीन और कश्मीर के इंशाअल्लाह मुसलमानों के साथ मिलकर आजादी की जद्दोजहद करके गुलामी से निजात दिलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तकबीर, नारे तकबीर। और मैं गुजारिश करूंगा जमात इस्लामी वमा लकुम ला तुकातिलून फी सबीलिल्लाह वल्मुस्तदअफीन मिनर रिजाल वन्निसाइ वल्विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम ख़वातीन व हज़रात, ये जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम्हें क्या हो गया है कि तुम उन लोगों की मदद के लिए, क़िताल के लिए नहीं निकलते जो ये कहते हैं कि रब्बना हमें इस देश से जिसके लोग जालिम हैं हमें नजात दिला, वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा, और हमारे लिए कोई नसीर और कोई मददगार पैदा कर दे। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्तों,
यहाँ पर अल्लाह ताला ने क़िताल का जिक्र किया है, लेकिन अगर हम क़िताल नहीं कर सकते, अगर हम तलवार के जरिए से जिहाद में हिस्सा नहीं ले सकते, तो अल्लाह ताला ने इससे जो ईमान का कम तर दर्जा है वो तो हमारे लिए वो तो मौजूद है। हम क्यों ऐसा नहीं कर सकते कि हम उनके हक में आवाज बुलंद करें, हम उनकी माली मदद करें, हम दूसरे लोगों से कहें कि वो इनके मददगार बने। ये तो हमारी इस्तिताअत है ना। अगर तलवार से हम नहीं जा सकते तो हम माली मदद कर सकते हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान ने ये इंतजाम किया हुआ है कि आप उसके फलस्तीन फंड में जो है वो अपनी आनत जमा करके उन मुजाहिदीन तक और उन मजलूम फलस्तीनियों तक आप अपनी मदद पहुंचा सकते हैं, आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं उनके हक में। इस वक्त भी जब हम ये मुजाहरा कर रहे हैं, वो मस्जिद अक्सा के अंदर एक मारका बरपा है। जो मस्जिद अक्सा के लोग हैं, जो अल-कुद्स के लोग हैं, जो फलस्तीन के लोग हैं, वो लोग हिम्मत नहीं हारे मेरे दोस्तों। हमारे हुक्मरान जरूर बुज़दिल हैं, लेकिन जो मुसलमान अवाम है वो मैदान में मौजूद है। इस वक्त भी मारका बरपा है वहाँ, इस वक्त भी इस्राएली फौज मस्जिद अक्सा के अंदर घुसी हुई है, लेकिन वहाँ नमाजी उनको इजाजत नहीं दे रहे अंदर आने की। उन दोनों के दरमियान गुज़िश्ता एक महीने से एक जंग बरपा है, जिसमें 16 फलस्तीनी मुसलमान जो है वो एक माह के अंदर शहीद हो चुके हैं। इसलिए ये हमारा फर्ज बनता है, जब वो अपने मैदान में मौजूद हैं, हमारा फर्ज बनता है, वो हमसे और कुछ नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि आप हमारा जो अखलाकी जो हमारी हिमायत है वो जारी रखें। हमारा फर्ज है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें, हम दूसरे लोगों तक अपना पैगाम। आज भी दुआ हुई है, हम मशकूर हैं, मौलाना साहब ने दुआ की है, हम दुआ करें उनके लिए, हम अपनी आवाज बुलंद करें। हम ये जो मुसलमानों की हालत इज़ार है, ये इस वजह से है कि हमने दीन से हम इस्लामी तहरीकों के साथ अपना ताल्लुक जोड़े और अपनी तमाम तर कुव्वत इस्लामी तहरीकों। जी ठीक है। वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाहिदू फिल्लाहि हक्का जिहादे हुवा इज्तबाकुम। सदाकल्लाहु मौलाना। कायदीन मोहतरम और मेरे भाइयों और साथियों और मेरी बेटी में 2-3 यहाँ खड़ी हुई हैं, पिछले जुम्मतुल मुबारक से इस्राएली फौज, इस्राएली पुलिस और यहूदी दहशत गर्दों ने मस्जिद अक्सा के सहन में इंतहाई दहशत गर्दी फैला रखी है। नमाज फजर के वक्त वहां पुलिस पहुंचती है, नमाज फजर के वक्त जब मुसलमान मुत्तफिक हो चुके थे, नमाज फजर अदा कर रहे थे, यहूदी दहशतगर्द पहुंचते हैं, उनके पीछे पुलिस पहुंचती है, उनके पीछे फौज पहुंचती है, फायरिंग करते हैं, शेलिंग करते हैं, गरम पानी फेंकते हैं, 500 से ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, 150 गिरफ्तार हो जाते हैं और आज तक 17 शहीद हो चुके हैं। और आज भी जुम्मतुल मुबारक है, 8 दिन गुजर चुके हैं, 8 दिन। ये तशद्दुद मुसलसल जारी है। अगर हमने नक्शा देखा हो बैतुल मुक़द्दस का, मस्जिद अक्सा का, 1948 में वहां कोई 95% मुसलमानों की आबादी थी चारों तरफ, और कुछ हमारे ईसाई भाई थे,
यहूदी तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं थे। वो तशद्दुद करके वहाँ से मुसलमानों को भी और ईसाइयों को भी वहाँ से निकाला जा रहा है और यहूदियों को वहाँ आबाद करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा 1948 से इस इसराइल के गुंडों का तशद्दुद जारी है। शतीला और साबरिया को कौन नहीं भूला? ये जो गजा है ये आबादी नहीं है, ये जेल है। सोचिए जरा कितना जुल्म हो रहा है, पहले दिन से जुल्म हो रहा है। उसके अलावा भी जो पुरानी आबादी है उन्होंने वहाँ भी हमला किया है, वहाँ भी कल एक बेटी शहीद हुई है। यानी प्रैक्टिकली पूरे इसराइल में ये जो उनका तशद्दुद है वो जारी हो रही है। जरा तमाम मेरे भाई समझ ले कि मस्जिद अक्सा हमारा किबला अव्वल है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14.5 साल उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते रहे। वहीं से आपने मराज का सफर शुरू फरमाया था, वहीं आपने अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई थी। सोचिए जरा, लेकिन 1948 में बिलफोर मुआहदा, इसमें अमेरिका, इसमें बरतानिया, बाकी लोग शामिल थे। उसके जरिए से उन्होंने एक मुसलमानों के जसद में एक इस्राएली खंजर घूमा हुआ है। उस दिन से उस दिन से ये उनका तशद्दुद जारी और जारी है। उनका कहना यह है कि बैतुल मुकद्दस इसराइल का दारुल खुलाफा बनेगा, तल अबीब को हम छोड़ेंगे, लेकिन मैं यहाँ इस्लामाबाद के दारुल हुकूमत से इसराइल के वजीर आजम को, उनकी पूरी काबीना को, पूरी दुनिया के ज़ियानिस्ट को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इसराइल का दारुल हुकूमत कभी भी बैतुल मुकद्दस नहीं बन सकेगा। वो फलस्तीन का दारुल खुलाफा है, फलस्तीन का दारुल हुकूमत है। मस्जिद अक्सा के लिए जी हाँ 2.25 अरब मुसलमान अपनी जान तो कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन यहूदियों के हवाले मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस नहीं कर सकते। मेरे तमाम भाइयों ने मुसलमान हुक्मरानों की बात की, उनकी जगह अपनी हो गई। वो हमेशा से गुलाम है, गुलामों में गुलाम है, आलमी इस्तेमाल के गुलाम है। लेकिन 2.25 अरब मुसलमान कलमा तैयबा पढ़ने वाले, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, उनके दिल फलस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। आपने सोचा परसों एक रॉकेट फायर किया हमारे फलस्तीन भाइयों ने, तो उसी वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, वजीर खारजा है अमेरिका का, उसका फोन पहुंच जाता है। महमूद को भी उसका फोन पहुंच जाता है। इसराइल वजीर आजम को भी एक रॉकेट फायर होने के पूरे इसराइल में एक थरथरी बच जाती है। पूरे के पूरे इसराइल में एक बेचैनी हो जाती है कि और अगर रॉकेट फायर हमें तो कहाँ जाएंगे ये यहूदी? वहां से यहूदी भागना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आज अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो अपने फलस्तीनियों के साथ यकजहती का इजहार हो रहा है और इसराइल के मुलाजिम को मरम्मत की जा रही है। जुल्म बहुत उसकी जिंदगी नहीं होती। इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे कि तमाम मुसलमान इंशाल्लाह मुत्तहिद हो रहे हैं, मजीद मुत्तहिद होंगे। हमारे हुक्मरानों को भी इंशाल्लाह अक्ल आएगी, वो दिन जल्द आएगा जब एक नजायज रियासत इसराइल खत्म होगी, फलस्तीन मजबूत होगा और बैतुल मुकद्दस जो हमारा है, सारे का सारा हमारा है, मस्जिद अक्सा हमारी है, फलस्तीन आ रहा है। इंशाल्लाह एक मजबूत
मुल्क बनेगा, मैं गुजारिश करूं इसराइल के चारों तरफ मुसलमान है। अभी हमारे ये इस अपने इमाम से फरमा रहे थे, अगर मुसलमान थूक भी दे सारे तो इसराइल का थूक में डूब जाएगा, लेकिन इंशाल्लाह आप जल्द देखेंगे, इंशाल्लाह उसका दिन खत्म होगा। इंशाल्लाह फलस्तीनी जो जारी रखेंगे वो ये चल जाएगा इंशाल्लाह। जब फलस्तीन मजबूत होगा, खुद मुख्तार होगा इंशाल्लाह, और इसराइल खत्म हो जाएगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब तक नजर नहीं आएंगे आपका पैगाम तस्वीर के जरिए पूरी दुनिया नहीं देख सकती। इसलिए ये प्ले कार्ड्स का ऊपर होना और झंडों में ऊपर होना, और जो पीछे लोग हैं वो वहीं खड़े रह के अपने प्ले कार्ड ऊपर करें, ताकि हमारा जो प्ले कार्ड्स पे पैगाम लिखते कहने फलस्तीन हमारा है। ठीक है जी, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, फलस्तीन को, फलस्तीन को, फलस्तीन को। बहुत शुक्रिया। अब काशिफ भाई की या अल्लाह हमें अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए शाना बशाना जिद्दोजहद करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान हुक्मरानों को ये तौफीक दे कि वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए और दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। या अल्लाह पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये तौफीक दे कि वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए अपनी कौमी जिम्मेदारियों को अदा करें। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी नसीब फरमा, दुनिया भर में इस्लाम को गलबा नसीब फरमा। या अल्लाह यहूद व हनूद को शिकस्त इत्तेफाक से दो चार फरमा। और या अल्लाह दुनिया भर में जो मुसलमान आज़ादी की जिद्दोजहद में मसरूफ़ हैं उनकी शहादतों को कबूल फरमा। अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। झंडे और प्ले कार्ड यहाँ जमा करवा दें। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान एक मजलूम की हैसियत अख्तियार कर चुका है। हर जगह कश्मीर हो, फलस्तीन हो, जहाँ जिसका दिल चाहता है, जब दिल चाहता है चढ़ दौड़ता है। बच्चे शहीद किए जाते हैं।